एवरीवन, वेलकम टू आई लीड आईएएस। तो आज हम अपना नेक्स्ट सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं जियोग्राफी का। तो जैसे कि आपको पता है हमारे 4 लेक्चर्स हो चुके हैं, जिसमें से हमने क्या क्या स्टडी किया है, एक वाइडर व्यू से नैरो व्यू में आ रहे हैं। आज हम स्टडी करेंगे अर्थ के डोमेन्स के बारे में। किसके बारे में स्टडी करेंगे? अर्थ के डोमेन्स के बारे में। अब डोमेन्स क्या क्या हैं अर्थ के, अगर आपको अर्थ को स्टडी करना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या क्या मेन डोमेन्स हैं अर्थ के? द फर्स्ट वन इज योर लिथोस्फीयर, सेकंड इज योर एटमॉस्फेयर, थर्ड इज योर हाइड्रोस्फीयर एंड द लास्ट वन इज योर बायोस्फीयर। अगर कहीं भी जगह पे आप लाइफ पॉसिबिलिटी दिखती है तो आपके यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि आपका सबसे पहले लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर मतलब लैंड एरिया। लिथोस्फीयर का मतलब क्या है? लैंड एरिया। एक लैंड एरिया जिसपे आपकी क्या है, लाइफ एग्जिस्ट करती है। साथ में आपकी जो लिविंग थिंग्स हैं उनको पानी भी चाहिए। हाइड्रोस्फीयर, सो दैट इज योर वाटर, हाइड्रोस्फीयर एंड द लास्ट इज योर लिथोस्फीयर। के बाद एक एटमॉस्फेयर भी लाई कर रहा है। इन तीनों चीजों को मिला के यहाँ पे एक लाइफ की पॉसिबिलिटी बनती है, जिसे बोला जाता है बायोस्फीयर। जिसे क्या बोला जाता है? बायोस्फीयर। तो सिंपली वी कैन से कि अर्थ के 3 मेन स्फीयर्स हैं अर्थ के ऊपर, जैसे हम बात करते हैं लैंड की, वाटर की, एयर की, और इन तीनों चीजों को कंप्लीट करके आपका जो है एग्जिस्टेंस होती है किसकी? बायोटिक कंपोनेंट्स की या फिर आपकी लिविंग थिंग्स की। क्लियर है बात? अब स्टार्ट करते हैं इन डोमेन्स को कैसे स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको बोला लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर का मतलब होता है लैंड। लिथो का मतलब क्या होता है? लैंड। दिस वर्ड लिथो बेसिकली स्टैंड्स फॉर द रॉक। लैंडस्फीयर, लिथोस्फीयर मींस लैंडस्फीयर, ठीक है। तो सबको पता है इट इज द सॉलिड पोर्शन, ठीक है, ऑफ द अर्थ ऑन विच वी लिव इज कॉल्ड द लिथोस्फीयर। आपकी जो अर्थ है उसका जो ये सॉलिड पोर्शन है, आउटर पोर्शन, दिस सॉलिड पोर्शन, इसको क्या बोला जाता है? लिथोस्फीयर। जहां पे आपके ये माउंटेन्स लाई कर रहे हैं, जिसके ऊपर आपकी नंबर ऑफ बिल्डिंग्स लाई कर रही हैं, दिस पोर्शन ऑफ अर्थ इज कॉल्ड एज द लिथोस्फीयर। सो बेसिकली आपका जो हार्ड सॉलिड आपका जो सरफेस है उसको क्या बोला जाता है? लिथोस्फीयर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या है? द गैसियस लेयर्स दैट सराउंड द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। तो जो आपकी अर्थ है उनको एक गैसेस की लेयर जो है वो सराउंड करके रखी हुई है, जिसको बोला जाता है एटमॉस्फेयर। ये जो सारे डोमेन्स हैं ये हम सेपरेटली स्टडी करेंगे। अभी इस लेक्चर में जस्ट हम ओवरव्यू लेंगे कि कौन कौन से आपके स्फीयर्स जो हैं वो अर्थ पे लाई करते हैं और उनका क्या रेलिवेंस है। फर्दर हम जब नेक्स्ट चैप्टर्स में मूव करेंगे तो लिथोस्फीयर को सेपरेटली स्टडी करेंगे, एटमॉस्फेयर को सेपरेटली देखेंगे, हाइड्रोस्फीयर को अलग से देखेंगे, और जो आपका बायोस्फीयर है जिसमें आपका एनवायरनमेंट भी आ जाता है उसको सेपरेटली देखा जाएगा। तो अभी जस्ट थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। तो एटमॉस्फेयर क्या होता है? एक गैसेस का एनवलप अर्थ के सराउंडिंग में, ठीक है, उसको क्या बोला जाता है? एटमॉस्फेयर। तो एक गैसियस लेयर है दैट सराउंड द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। तो जो ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, दीज आर द सम गैसेस, ठीक है, जिनका एनवलप अर्थ के ऊपर बना हुआ है। हाइड्रोस्फीयर मींस द हाइड्रोस्फीयर कंप्राइजेस ऑफ वाटर, ठीक है। इट जस्ट नॉट कि लिक्विड फॉर्म है वाटर की, वाटर किसी भी फॉर्म में प्रेजेंट हो सकता है, गैसियस फॉर्म में हो सकता है, आइस या स्नो की फॉर्म में हो सकता है, मतलब सॉलिड फॉर्म में हो सकता है, और लिक्विड फॉर्म में भी, ठीक है। और बायोस्फीयर क्या होता है? द नैरो जोन वेयर वी फाइंड लैंड, वाटर एंड एयर टुगेदर और विच कंटेन्स द ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। अभी मैंने यही बताया आपको कि ये आपके अलग अलग स्फीयर्स हैं, उन स्फीयर्स का एक नैरो पोर्शन जहां पे इन तीनों कंपोनेंट की वजह से, इन तीनों कंपोनेंट की प्रेजेंस की वजह से आपकी जो लाइफ की एग्जिस्टेंस है दैट इज पॉसिबल हियर। क्लियर है बात? अब देखिए यहाँ पे कि जो आपका ये लिथोस्फीयर है, एटमॉस्फेयर है, हाइड्रोस्फीयर है, बायोस्फीयर है, ये एग्जिस्टेंस में कैसे आया?
एज सच जब आप फर्दर बड़ी क्लासेस में इनको स्टडी करोगे तो एक जैसे अर्थ की जो फॉर्मेशन है वो कैसे हुई, आफ्टर दैट अर्थ जो है वो कैसे, आपने सुना होगा कि अर्थ एक आग का जलता हुआ गोला था पहले, ठीक है। अब धीरे धीरे वो जो चेंजेस आई हैं, वो अर्थ जो एकदम से कूल डाउन नहीं हुई है, वो विद टाइम, विद मिलियन बिलियन ईयर्स, उस टाइम पीरियड में जो अर्थ एक एवोल्यूशन पीरियड के ड्यूरिंग गई है, तो सब ये जो चीजें आपको आज प्रेजेंटली देखने को मिलती हैं उनकी एग्जिस्टेंस पॉसिबल हुई है। क्लियर है बात? तो सबसे पहले देखते हैं कि 2 मेन डिविजन्स हैं अर्थ की, ठीक है। एक है आपका कॉन्टिनेंट एंड दूसरा है आपका ओशियन बेसिन, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपके कॉन्टिनेंट्स हैं, सबको पता है 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, आपने 6-7 में भी स्टडी किया होगा कि हमारे जो है वो 7 कॉन्टिनेंट्स हैं मेन। अब यहाँ पे ये जो कॉन्टिनेंट्स हैं हमारे लिए हम मेनली कंसिडर करते हैं कि कॉन्टिनेंट्स जो है वो लैंड फॉर्म्स हैं, ठीक है। अगर आपकी अर्थ पे लिथोस्फीयर प्रेजेंट है ना, ये अर्थ है, अगर अर्थ पे आपकी लिथोस्फीयर प्रेजेंट है तो लिथोस्फीयर में कुछ पोर्शन में आपकी जो है वो माउंटेन एरियाज हैं, कुछ पोर्शन में आपको वाटर बॉडीज देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपके कई जगह पे आपके कॉन्टिनेंट है, मतलब कि लैंड मासेस हैं, और कई जगह पे आपके प्रेजेंट हैं ओशियंस, ठीक है। तो मेन डिवीजन अर्थ की गई है 2 पार्ट्स में। अर्थ के 4 मेन स्फीयर्स हैं। अब उन 4 स्फीयर्स को जो है आपका जो लिथोस्फीयर है उसकी जो डिवीजन की गई है अर्थ की, वो हमने करी है कॉन्टिनेंट में और ओशियंस में, कि कॉन्टिनेंट्स भी एग्जिस्ट कर रहे हैं और आपके ओशियंस की भी एग्जिस्टेंस है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कि जो आपके ओशियंस हैं वर्ल्ड में वो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, जो हमारे ओशियंस हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पे बात करो, जैसे आपका ये इंडिया वाला पोर्शन है, ठीक है, यहाँ पे आपका लाई कर रहा है इंडियन ओशियन, बट यहाँ पे थोड़ा सा नीचे अगर आप जाएंगे तो आपको यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया वाला पोर्शन मिलेगा। अब ऑस्ट्रेलिया के जो ये वाला एरिया है दैट इज योर बे ऑफ बंगाल रीजन, एंड इन दिस साइड इट इज योर पैसिफिक ओशियन। सो वाटर तो यहाँ पे अलग नहीं है, बस रीजन वाइज हमने उन ओशियंस की नेमिंग कर दी है। इट मीन्स कि जो सारे ओशियंस हैं आपके वर्ल्ड में वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। क्लियर है बात? लेकिन आर ऑल द लैंड मासेस कनेक्टेड विद ईच अदर? बताएंगे मुझे, क्या सभी जो लैंड मासेस हैं वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है? तो यहाँ पे यही हम डिस्कस करेंगे कि जैसे आपके ये कॉन्टिनेंट्स हैं, इट इज नॉट नेसेसरी कि वो आपस में हमेशा ही आपके कनेक्टेड हो, क्योंकि उसके बीच में आपकी जो कुछ वाटर बॉडीज हैं वो एंटर करती हैं। और जैसे मैंने आपको बोला कि जैसे जैसे आपकी धीरे धीरे आपकी अर्थ जो है वो एवोल्यूशन पीरियड के थ्रू गई है, तो स्टार्टिंग में ऐसा बोला जाता है कि आपके मेनली 2 लैंड मासेस जो हैं वो पहले सेपरेट हुए हैं। एक सिंगल लैंड मास था पहले, ठीक है, दैट इज योर पेंजिया, और यहाँ पे एक ओशियन लाई करता था जिसको बोला जाता था पेंथलसा। ये 11th-12th की क्लासेस में आपको ये स्टेटमेंट्स मिल जाएंगी, और इसके सराउंडिंग में एक क्वेश्चन लाई करता है दैट इज योर पेंथलसा। अब ये जो पेंजिया है ये फर्दर आपके 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। द फर्स्ट वन इज योर लोरेशिया एंड द सेकेंड वन इज योर गोंडवाना लैंड। अब ये दोनों जो पार्ट्स हैं ये फर्दर आपके डिवाइड होते हैं कॉन्टिनेंट्स में। आई होप कि यहाँ पे आपको क्लियर होगा। ये हम डिस्कस करेंगे जब हम सेपरेटली जो है वो अर्थ के इंटीरियर के बारे में पढ़ेंगे। फिर अर्थ में जो प्रेजेंट आपकी टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, ठीक है, अभी जस्ट हम ओवरव्यू ले रहे हैं कि लिथोस्फीयर है, लिथोस्फीयर मींस लैंड है, और लैंड में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे आपके नंबर ऑफ कॉन्टिनेंट्स जो हैं वो प्रेजेंट है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये था कि क्या ये कॉन्टिनेंट्स जैसे आपको अभी देखने को मिल रहे हैं, क्या ये पास्ट में भी ऐसे ही कॉन्टिनेंट्स प्रेजेंट थे? तो बिल्कुल आंसर इसका है कि नहीं, पहले जो इनकी लोकेशन थी वो अलग थी, अब विद टाइम ये जो लोकेशन है ये डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये जो आपका सिंगल लैंड मास था पेंजिया, इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, लोरेशिया एंड द गोंडवाना लैंड, और ये फर्दर जो आपके ये जो लैंड डिवीजन हुआ है यहाँ पे ये फर्दर कॉन्टिनेंट्स में डिवाइड हुआ है। यहाँ पे आप देखेंगे ये जो अफ्रीका वाला पोर्शन है आपका, अगर आप इस पोर्शन को देखो तो ये कहीं ना कहीं इस पोर्शन के साथ जो है वो जैसे जिक्सो पजल होती है, ठीक है, जिक्सो फिट पजल, उसकी तरह यहाँ पे फिट करो
तो ये कॉन्टिनेंट आपका यहाँ पे, ये जो साउथ अमेरिका का कॉन्टिनेंट है और अफ्रीका, ये आपस में फिट होते हैं। इट मीन्स कि कोई टाइम पीरियड ऐसा रहा होगा जब ये कॉन्टिनेंट्स आपस में एक दूसरे के साथ जो है वो अटैच्ड होंगे। क्लियर है बात, समझ के पॉइंट यहाँ पे। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन पूछा गया है कि आर ऑल द लैंड मासेस कनेक्टेड विद ईच अदर, तो आंसर इज पहले थे पास्ट में, लेकिन नाउ ये आपके लैंड मासेस आपको डिफरेंट लोकेशंस में देखने को मिलेंगे। लेकिन जो आपकी वाटर बॉडीज हैं, अगर आप जनरली बात करो तो जितना भी आप आसपास में ओशंस देखते हैं वो सब आपस में कनेक्टेड हैं। बट तक क्या है कि हमने रीजन वाइज, जैसे ये आपका पैसिफिक ओशन है, इस साइड भी आपका पैसिफिक ओशन है, ये तो अर्थ को वैसे ड्रॉ किया गया है, दिस इज योर पैसिफिक ओशन। बट यहीं पे आप देखेंगे यहीं से वाटर जा रहा है, बट इसको हमने नेमिंग कर दी है अटलांटिक ओशन। हियर इज योर इंडियन ओशन। तो बेसिकली आपकी जो वाटर बॉडीज हैं, ये जो ओशंस हैं, ये आपस में क्या है, कनेक्टेड हैं। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे द वर्ल्ड्स हाईएस्ट माउंटेन पीक। सबको पता है वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट माउंटेन पीक कौन सी है आपकी, दैट इज योर माउंट एवरेस्ट। एंड हाइट कितनी है, 8,840 मीटर्स अबव द सी लेवल। ठीक है, कितनी हाइट है, 8,840 मीटर। और लोकेशन कहाँ पे है, नेपाल में। ये बात ध्यान में रखेंगे, माउंट एवरेस्ट जो है इट इज इन नेपाल। ठीक है, यहाँ पे आपका ये जो आपकी हिमालयन रेंजेस हैं यहाँ पे, ठीक है, ये भी देखेंगे कि हिमालयस की फॉर्मेशन हुई है। लेकिन इंडिया की जो दो पीक्स हैं मेनली आपकी यहाँ पे सिक्किम वाली एरिया में, यहाँ पे कंचनजंगा एंड here is your K2, the two highest peaks। ठीक है, इसको गॉडविन ऑस्टिन भी बोला जाता है इस पीक को। तो ये जो है ये आपकी इंडिया की हाईएस्ट पीक्स है। ठीक है, सो दिस इज पीओके रीजन, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो आपकी पीक है K2, ठीक है, इट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया। एंड अगर वैसे बात करें सो दिस इज योर कंचनजंगा। और जो आपकी वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक है जो हिमालयस में लाई करती है, दैट इज योर माउंट एवरेस्ट विच लाइज इन नेपाल। ठीक है, और इसको और क्या बोला जाता है माउंट एवरेस्ट को, इसको सागर माथा भी बोला जाता है नेपाल में। द अनदर नेम ऑफ माउंट एवरेस्ट, सागर माथा। आई होप कि यहाँ पे बेसिक सा क्लियर होगा। ठीक है, जैसे जैसे आप फर्दर और ज्यादा फर्दर क्लासेस में जाओगे तो माउंट एवरेस्ट जो ये आपके हिमालयस हैं, इनकी फॉर्मेशन कैसे हुई है। ठीक है, और हिमालयंस में भी आपकी जो है, हिमालयस में आपकी तीन मेन इसमें डिवीजन करी गई है रेंजेस की, द ग्रेटर हिमालयस, देन योर मिडल हिमालयस, देन योर लोअर हिमालयस। और ये जो आपकी K2 पीक है इट लाइज इन ट्रांस हिमालयस पोर्शन। ठीक है, तो ट्रांस हिमालयस आर नॉट द पार्ट ऑफ दीज ग्रेटर हिमालयस। ट्रांस हिमालयस आपके सेपरेट हैं। ठीक है, ट्रांस हिमालयस में भी जो आपकी कराकोरम रेंज है उसमें लाई करती है आपकी कौन सी पीक, K2 पीक। नेक्स्ट मूव करते हैं वर्ल्ड डीपेस्ट सी। ठीक है, अभी हाइट की बात करी, जैसे कल हमने मैप स्टडी किए थे तो मैप्स में मैंने आपको बताया था कि हम ट्रेंचेस वगैरह जो देखते हैं, ठीक है, और जैसे ट्रायंगल अगर कहीं पे आपको ऐसे इन्वर्टेड अपवर्ड डायरेक्शन में देखने को मिल रहा है, इट मीन्स कि इट इज शोइंग द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ दैट एरिया। ठीक है, या फिर कोई माउंटेन पीक है और अगर आपको ट्रायंगल इन्वर्टेड दिख रहा है तो इन्वर्टेड ट्रायंगल का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे आपको डीपेस्ट पॉइंट मिलेगा उस एरिया का। यहाँ पे देखेंगे मरियाना ट्रेंच, वेयर इज मरियाना ट्रेंच, इन विच ओशन मरियाना ट्रेंच प्रेजेंट। तो यहाँ पे जो आपकी अर्थ है, ठीक है, जो आपकी अर्थ है उसमें जैसे मैंने आपको बोला कि दिस इज योर लिथोस्फेरिक एरिया, क्रस्ट है ये आपकी। तो यहाँ पे जो आपके माउंटेन्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, और यहाँ पे ये जो आपके ओशंस प्रेजेंट हैं, तो यहाँ पे आपके ऑलरेडी जो ये पोर्शन है आपका लैंड का वो बहुत ज्यादा डेप्थ में है। और इसी एरिया में आपको कुछ खाइयां जैसी मिलेंगी जिनको कहा जाता है ट्रेंचेस। और आपके वर्ल्ड में सबसे डीपेस्ट ट्रेंच जो है दैट इज योर मरियाना ट्रेंच विच लाइज इन दी वेस्टर्न पैसिफिक ओशन। देन अब नाउ वेस्टर्न पैसिफिक ओशन क्या है, मैंने आपको यहाँ पे बताया कि दिस इज द पैसिफिक ओशन, दिस इज ऑल्सो द पैसिफिक ओशन। ठीक है, ये आपस में कनेक्टेड है, जस्ट शो करने के लिए, क्योंकि इसको 3D में नहीं दिखा सकते, अगर आप देखो तो ये आपस में कनेक्टेड है। सो मरियाना ट्रेंच आपकी लाई करती है हियर,
इन दिस पोर्शन जहां पे ये आपके इंडोनेशियन एंड आपके ये सारे, यहाँ पे जावा ट्रेंच भी है, यहाँ पे ये जो आपका एरिया है वेस्टर्न पैसिफिक ओशन, बेसिकली दिस इज योर पैसिफिक ओशन। यहाँ पे जो आपकी ट्रेंच लाई कर रही है मरियाना ट्रेंच, कितनी है इसकी, इट इज अराउंड 11,022 मीटर्स, इतना ज्यादा डीप है वहां पे। ट्रेंच बेसिकली क्या होती है, खाई, ठीक है। लैंडफॉर्म्स की डेफिनेशंस भी करेंगे कि ट्रेंचेस क्या होती हैं, इस तरह क्या है, स्ट्रेट क्या होती है। अभी जस्ट थोड़ा सा इसको ऐसे ही देखेंगे। लोकेशन क्या है, ईस्टर्न पैसिफिक ओशन, सॉरी ईस्टर्न पैसिफिक ओशन, दिस इज योर वेस्टर्न साइड, this is your eastern side, sorry correct it, eastern pacific ocean, yes right, this is your east, this is your west, पर अगर आप उसको वहां से देखेंगे this is eastern side, eastern pacific ocean। नेक्स्ट मूव करते हैं लिथोस्फीयर। अब हमने बात करी लिथोस्फीयर जनरली मीन्स the solid portion of the earth, or generally we can say the land area। lithosphere comprises of rocks and soils दी अर्थ। तो लिथोस्फीयर में क्या क्या होता है, आपकी रॉक्स होती हैं, सॉइल होती है, क्लियर है बात। सो लिथोस्फीयर में जो आपका लिथो वर्ड है, इट स्टैंड्स फॉर रॉक्स, हार्ड सब्सटेंस, हार्ड रॉक, क्लियर है बात। अब देखिए यहाँ पे, अब लिथोस्फीयर में हम बात करते हैं कॉन्टिनेंट्स की। कितने कॉन्टिनेंट्स हैं हमारे, 7 कॉन्टिनेंट्स हैं मेजर हमारे, ठीक है। द फर्स्ट वन इज योर नॉर्थ अमेरिका, सेकंड इज योर साउथ अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया, एंड द लास्ट वन इज योर अंटार्कटिका। दीज आर योर 7 कॉन्टिनेंट्स। कॉन्टिनेंट्स मतलब जहां पे आपके लैंड मासेस प्रेजेंट है। नाउ स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अपने फर्स्ट कॉन्टिनेंट से, दैट इज योर एशिया, ठीक है, जहां पे आपका इंडिया भी लाई करता है। इंडिया कौन से कॉन्टिनेंट में है, आपका एशिया कॉन्टिनेंट में। कौन से हेमिस्फीयर में है, नदर्न हेमिस्फीयर में है। कौन सी साइड पे है, ईस्टर्न साइड में है। ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, ये आपकी अर्थ है। यहाँ पे हमने बात करी थी कि दिस इज योर इक्वेटर 0 डिग्री, दिस इज योर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड दिस इज योर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्कटिक सर्कल एंड अंटार्कटिक सर्कल, दीज आर योर पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स। इनको क्या बोला जाता है, लैटिट्यूड्स। और यहाँ पे आपको 0 डिग्री पे एक प्राइम मेरिडियन देखने को मिलेगा, एक लॉन्गिट्यूडनल लाइन देखने को मिलेगी जिसको बोला जाता है प्राइम मेरिडियन, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ पोल। नॉर्थ से साउथ पोल में 0 डिग्री पे आपको एक प्राइम मेरिडियन देखने को मिल रहा है ऑन 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। अब इस प्राइम मेरिडियन के इस तरफ आपका ईस्ट है और इस तरफ आपका वेस्ट है, और इंडिया आपका लाई करता है इन दिस पोर्शन, ठीक है। यहाँ कहीं पे आपका इंडिया है, तो इंडिया कौन से पोर्शन में है, यहाँ पे आपका नदर्न हेमिस्फीयर, नदर्न हेमिस्फीयर और ईस्टर्न साइड में, क्लियर है बात। और थर्ड चीज हमें और क्या पता चल रही है कि जो आपका इंडिया है, इट लाइज इन द एशिया कॉन्टिनेंट, ठीक है। यहाँ पे जितने भी ये कंट्रीज बनी हैं कलरफुल, इसमें दीज ऑल कंट्रीज लाइज इन एशिया कॉन्टिनेंट। दीज ऑल आइलैंड एरियाज, मलेशिया, इंडोनेशिया, ये सारे एरिया, सिंगापुर, ये सारे एरिया आपके कौन से कॉन्टिनेंट में लाई करते हैं, एशिया कॉन्टिनेंट में, क्लियर है बात। एंड इट इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, ये सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है आपका। कवर्स 1/3 ऑफ द टोटल लैंड एरिया ऑफ द अर्थ। तो एरिया कितना कवर करता है, ये 1/3 ऑफ द टोटल एरिया, ठीक है, 1/3 ऑफ द टोटल एरिया ऑफ अर्थ। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ कहीं पे आपका जो है वो एशिया लाई कर रहा है, दिस पोर्शन, और यहीं से आपकी जो है वो क्या हो रही है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास हो रही है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्रीज। सो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू दी एशिया कॉन्टिनेंट, ठीक है। और यहाँ पे आपके जो यूराल माउंटेन्स है, दैट सेपरेट्स एशिया फ्रॉम दी यूरोप। सो दिस एरिया इज योर यूरोप, यूरोप, और यहाँ पे आपका स्टार्ट हो रहा है एशिया, एंड दिस माउंटेन रेंज
दिस माउंटेन रेंज डिवाइड्स किसको, आपके एशिया को यूरोप से डिवाइड करती है। अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी माउंटेन रेंज जो है वो एशिया कॉन्टिनेंट एंड यूरोप कॉन्टिनेंट, यहाँ पे यूरोप को डिवाइड कर रही है, देन दैट इज योर यूराल माउंटेन्स। क्लियर है बात? नेक्स्ट मूव करते हैं, कंबाइंड लैंड ऑफ एशिया एंड यूरोप इज कॉल्ड यूरेशिया। तो यहाँ पे ये जो आपका यूरोप वाला पोर्शन है और यहाँ पे जो ये आपका एशिया वाला पोर्शन है, इस पोर्शन को, इस रीजन को कलेक्टिवली यूरेशिया भी बोला जाता है। ठीक है, ये जो आपका पूरा रीजन है इसको कलेक्टिवली यूरेशिया प्रोनाउंस भी करा जाता है। और कौन सी माउंटेन रेंज है इन दोनों कॉन्टिनेंट्स के बीच में, दैट इज योर यूराल माउंटेन्स विच लाइज इन द रशिया। ठीक है, ये जो आपका यूरोप वाला पोर्शन है, ये क्वेश्चन आपको आया भी हुआ है, ये आपको ध्यान में भी रखना है कि कौन सी माउंटेन रेंज है। नेक्स्ट मूव करते हैं, दैट इज योर नेक्स्ट कॉन्टिनेंट यूरोप। ठीक है, इट इज स्मॉलर देन द एशिया, राइट, एशिया से छोटा है ये कॉन्टिनेंट और इसकी जो लोकेशन है ये वेस्ट है एशिया से। ठीक है, हमने देखा था आपका जो एशिया है इट लाइज इन यहां पे आपका, ठीक है, दिस पोर्शन, तो ये आपका एशिया है एंड दिस पोर्शन इज योर यूरोप। तो ये कहां पे लाई करता है, एशिया के वेस्ट में। ठीक है, एशिया के वेस्ट में लाई करता है आपका यूरोप। नेक्स्ट अगर बात करूं, इट इज बाउंड बाय द वाटर बॉडीज फ्रॉम 3 साइड्स। तो यहाँ पे तीनों साइड्स आपको वाटर बॉडीज देखने को मिल जाएंगी। देखो यहाँ पे आपका मेडिटेरियन सी है, यहाँ पे आपका नॉर्वेन या आपका ऊपर आर्कटिक सी है और यहाँ पे आपका अटलांटिक ओशन है। तो ये सारे तीनों जगह से आपका किससे कवर्ड है, फ्रॉम 3 साइड्स बाउंड बाय दी वाटर बॉडीज। और कौन कौन सी वाटर बॉडीज है ये भी आपको पता होना चाहिए। और साथ ही साथ इस कॉन्टिनेंट से आपका आर्कटिक सर्कल भी पास होता है। तो यहाँ कहीं पे आपको 66.5 पे ये आर्कटिक सर्कल वाला जो लाइन है, लैटिट्यूड है 66.5 वाला, ये भी पास होता है आपके इस पोर्शन से। देखो एशिया से आपका आर्कटिक सर्कल हमने ऐसा नहीं देखा। एशिया से अगर आपको पूछा जाए कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है, देन दैट स्टेटमेंट विल बी राइट। ठीक है, एशिया कॉन्टिनेंट से आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है। अब ये क्या मतलब है, क्योंकि इसी वजह से आप जो अलग अलग रीजन्स हैं उनके क्लाइमेट्स को भी बता सकते हो, क्योंकि सन जो है वो क्लाइमेट को इफेक्ट कर रहा है। तो उन लाइंस के थ्रू, उन जो आपके लैटिट्यूड्स हैं उनके थ्रू जो है उस एरिया के क्लाइमेट को भी बताया जा सकता है। ठीक है, देयर आर नंबर ऑफ फैक्टर्स। ठीक है, बट वन ऑफ देम, एक फैक्टर क्या है, आपकी सन की रेस या सन की जो भी अलाइनमेंट है उसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट मूव करते हैं अफ्रीका। ठीक है, जो है अफ्रीका, इट इज द सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट और इसको डार्क कॉन्टिनेंट भी बोला गया है। किसने बोला है, दैट इज योर डेविड लिविंगस्टोन एंड द एच.एम. स्टैनली। ठीक है, इन दोनों ने जो है वो अफ्रीका को डार्क कॉन्टिनेंट भी बताया है। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे आपका जो टेम्परेचर है दैट इज वेरी हाई, दैट इज वाई द पीपल आर ऑफ डार्क कॉम्प्लेक्शन, सो इसीलिए इसको डार्क कॉन्टिनेंट भी बोला जाता है। इक्वेटर पासेस थ्रू ऑलमोस्ट मिडल ऑफ द कॉन्टिनेंट। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जो आपका इक्वेटर है इट ऑलमोस्ट पासेस थ्रू द मिडल ऑफ दिस कॉन्टिनेंट। तो हम कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट इसको बीच से काट रहा है क्या, आपका इक्वेटर। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न आल्सो पासेस थ्रू द कॉन्टिनेंट। सो नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे 3 मेन आपके लैटिट्यूड्स पास होते हैं अफ्रीका कॉन्टिनेंट से। द फर्स्ट इज योर इक्वेटर, सेकंड इज योर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द थर्ड इज योर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये तीनों कॉन्टिनेंट, सॉरी तीनों आपके लैटिट्यूड्स एक ही कॉन्टिनेंट से पास होते हैं, दैट कॉन्टिनेंट इज योर अफ्रीका। आई होप क्लियर है। और ये कंट्रीज भी आपको पता होनी चाहिए कि अफ्रीका की भी कौन सी कंट्री से जो है वो आपका जो है वो इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास होता है। ये आपके लिए होमवर्क है, ये आपने करना है। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं, द प्राइम मेरिडियन पासेस थ्रू द नियर एक्रा, द कैपिटल ऑफ घाना इन द वेस्ट। सो ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका ये ट्रॉपिक, सॉरी प्राइम मेरिडियन है ये भी घाना से पास होता है।
ठीक है, तो यहाँ पे भी हमने कंट्रीज देखी थी, अल्जीरिया वगैरह, उनसे भी जो पास होता है आपका। और जो घाना है वहां पे एक सिटी है दैट इज योर एक्रा, वहां के मिडिल से बिल्कुल बीचों बीच आपका जो है वो प्राइम मेरिडियन जो है वो पास होता है। ठीक है, हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है आपका, दैट इज योर माउंट किलिमंजारो दैट लाइज इन दी तंजानिया। ठीक है, हियर माउंट किलिमंजारो, इट इज द हाईएस्ट पीक इन दी अफ्रीका कॉन्टिनेंट। ठीक है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट माउंट किलिमंजारो। और जो सबसे डीप पॉइंट है दैट इज योर लेक असल दैट लाइज इन दी डिजुबुती। तो यहां पे आपको एक लेक मिलेगी दैट इज योर लेक असल। सबसे हाईएस्ट पॉइंट दैट इज योर किलिमंजारो एंड द सबसे लोएस्ट पॉइंट दैट इज योर लेक असल विच लाइज इन दी डिजुबुती। ठीक है, डिजुबुती में ये लेक आपकी लाई करती है। नेक्स्ट मूव करते हैं नॉर्थ अमेरिका। अब नॉर्थ अमेरिका की बात करते हैं। सबको पता है कि ये जो नॉर्थ अमेरिका है और जो आपका साउथ अमेरिका है, इनको एक लैंडमास यहाँ पे पतली सी लैंडमास की स्ट्रिप जो है वो कनेक्ट कर रही है, जिसको बोला जाता है इस्थमस। एंड इस इस्थमस का नाम क्या है, इस्थमस ऑफ पनामा। ठीक है, तो कौन सी इस्थमस जो है वो नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका को कनेक्ट करती है, दैट इज योर इस्थमस ऑफ पनामा। या फिर आपको पूछा जाए कि पनामा इस्थमस कहाँ पे लाई करती है, सो इट लाइज इन नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका के मिडल में। उन सबको क्या कर रही है, कनेक्ट कर रही है। दिस इज योर सेंट्रल अमेरिकन पोर्शन। ठीक है, ये आपका सेंट्रल अमेरिकन पोर्शन है। अगर आपने वहां पे मूवी देखी हो पायरेट्स ऑफ कैरेबियन सी, so this is your Caribbean Sea and the Caribbean Islands. ठीक है, in this portion, और here lies your isthmus. So basically isthmus क्या होती है, एक नैरो, एक पतली सी लैंड की स्ट्रिप जो दो लैंड मासेस को या तो कनेक्ट करती है या फिर जो आपके दो ओशियंस या दो वाटर बॉडीज हैं उनको सेपरेट करती है। अब यहाँ पे दो वाटर बॉडीज कौन सी हैं आपकी, एक तो आपका यहाँ पे पैसिफिक ओशियन है और सेकेंडली यहाँ पे आपका अटलांटिक ओशियन है। तो ये जो अटलांटिक ओशियन एंड पैसिफिक ओशियन को कौन सी आपकी इस्थमस डिवाइड कर रही है, पनामा। या फिर अगर आपको पूछा जाए कि कौन सी इस्थमस लैंड मासेस को कनेक्ट कर रही है, दैट इज ऑल्सो योर पनामा। हो सकता है क्वेश्चन में आपको ओशियंस के बारे में पूछ लिया जाए कि पैसिफिक ओशियन एंड अटलांटिक ओशियन को कौन सी इस्थमस कनेक्ट करती है, देन दैट इज योर इस्थमस ऑफ पनामा। आई होप कि यहाँ पे क्लियर हो। थर्ड लास्ट कॉन्टिनेंट है ये 7 कॉन्टिनेंट्स में से, एंड लाइज कंप्लीटली इन द नॉर्दर्न एंड द वेस्टर्न हेमिस्फीयर, बिकॉज हियर इज योर prime meridian and this is your western part, and this is your northern hemisphere, this is your equator and this is completely lying in northern hemisphere। तो ये पूरी तरह आपका northern hemisphere में लाई करता है। आई होप कि क्लियर है यहाँ तक। नॉर्थ अमेरिका नॉर्थ में है, नॉर्थ में है अर्थ के, कि जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, और प्राइम मेरिडियन की वेस्ट साइड है, इसीलिए इसको बोला जाता है वेस्टर्न साइड में। क्लियर है बात। नेक्स्ट मूव करते हैं, दैट इज योर साउथ अमेरिका। सो साउथ अमेरिका पनामा इस्थमस कनेक्ट कर रही है, तो नॉर्थ अमेरिका के साउथ में साउथ अमेरिका, इसीलिए इसको बोल दिया जाता है साउथ अमेरिका। सो यहाँ पे आपको एक माउंटेन रेंज देखने को मिलेगी, दैट इज द एंडीज माउंटेन रेंज एंड इट इज द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज। ठीक है, थ्रू इट नॉर्थ टू साउथ। और यहाँ पे वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट रिवर भी आपको देखने को मिलेगी, दैट इज योर रिवर अमेज़न, और यहाँ पे आपको अमेज़न फॉरेस्ट भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, सो वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट रिवर जो है दैट इज योर अमेज़न रिवर, लेकिन जो सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है दैट इज योर नाइल रिवर। ठीक है, दैट इज योर नाइल रिवर। आई होप कि क्लियर है। नाइल रिवर लाइज इन दिस रिवर, दिस इज योर नाइल रिवर, दिस लाइज इन अफ्रीका। ठीक है, अफ्रीका की सबसे लॉन्गेस्ट, एशिया की आप ऐसे बोल सकते हो, वर्ल्ड की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर दैट इज योर नाइल, एंड सबसे लार्जेस्ट रिवर दैट इज योर अमेज़न। नेक्स्ट बात करते हैं एंडीज माउंटेन की। सिमिलरली यहाँ पे भी आपको एक माउंटेन रेंज देखने को मिलेगी नॉर्थ अमेरिका में, जिसको बोला जाता है रॉकी माउंटेन्स। ठीक है, रॉकी माउंटेन रेंज।
एंड एंडीज कहाँ लाई करते हैं? साउथ अमेरिका में. एंडीज लाइज इन साउथ अमेरिका एंड इट इज द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड. ठीक है, अब यहाँ पे ये मोस्टली आपका सदर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है क्योंकि यहाँ पे आपका इक्वेटर पास करेगा. ठीक है, एंड कंप्लीटली लाइज इन सदर्न हेमिस्फीयर. अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की. ठीक है, इट इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ 7 कॉन्टिनेंट्स. और यहाँ पे अगर आपको पूछा जाए, ठीक है, कि एक सिंगल आइलैंड एरिया है ये. ठीक है, कौन सा आइलैंड जो है वो सबसे बड़ा है? दैट इज ऑल्सो योर ऑस्ट्रेलिया. इट टोटली और एंटायरली लाइज इन दी सदर्न हेमिस्फीयर. तो ये कंप्लीटली किस में लाई करता है? आपका सदर्न हेमिस्फीयर में. और इसको क्या बोला जाता है? ऑल्सो कॉल्ड एज दी आइलैंड कॉन्टिनेंट. ठीक है, आइलैंड क्या होता है? ऐसा लैंड मास जो 4 साइड से आपका वाटर से कवर्ड हो, उसको क्या बोलते हैं? आइलैंड. और वैसे ही आपका एक वर्ड आता है पेनिनसुला. सो पेनिनसुला क्या होता है? पेनिनसुला आपका वो लैंड मास होता है जो 3 साइड से आपका वाटर से कवर्ड हो. जैसे आपका इंडियन पेनिनसुला, दिस एरिया, this portion is your Indian peninsula because it is covered through your surrounded, ठीक है, water, surrounded by water by 3 sides. क्लियर है बात? यहाँ पे ये ओशन से कवर है from all the sides. आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा? पानी ही देखने को मिलेगा. और यहाँ पे एक आपको और चीज देखने को मिल रही है, that is your Great Barrier Reef. This is Great Barrier Reef. This is made up of the coral reef. ठीक है, और ये सबसे बड़ा कोरल रीफ्स का है. कोरल्स क्या होते हैं? कोरल्स बेसिकली आपके ओशंस में मिलने वाले कुछ एनिमल्स हैं जिनमें आपका एक हार्ड शेल होता है जब वो डेड हो जाते हैं, और उसके बाद एक स्ट्रक्चर बन जाता है जो बोला जाता है कोरल रीफ. कोरल्स बेसिकली ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके बाद जो उनके शेल स्ट्रक्चर बन रहा है, एक बिल्डिंग लाइक स्ट्रक्चर और रीफ लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज योर कोरल रीफ. मूव करते हैं अंटार्कटिका. ठीक है, अंटार्कटिका इट इज अ कॉन्टिनेंट. ठीक है, ये बात हमेशा ध्यान रखनी है. मैंने आपको प्रीवियस क्लास में एक क्वेश्चन पूछा था कि पोलर बियर्स हैं वो अंटार्कटिका में मिलते हैं या आर्कटिक में मिलते हैं. तो जो पोलर बियर्स हैं दे मेनली फाउंड इन द नॉर्थ पोल. जो पेंगुइन्स हैं, सील्स हैं, वो आपको अंटार्कटिका में देखने को मिलेंगे. एंड ये जो आपका अंटार्कटिक है, ड्यू टू दिस रीजन, ये जो आपका अंटार्कटिक है, इट इज अ लैंड मास. और इसी वजह से, जो लैंड मास होने की वजह से जो आपका अंटार्कटिक है, ये ज्यादा आपका यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो लो रहता है. क्योंकि हम देख सकते हैं कि आर्कटिक भी नॉर्थ पोल में है और अंटार्कटिक भी आपका साउथ पोल में, तो दोनों एरियाज पोल्स में हैं. तो दोनों में कुछ सिमिलैरिटीज होनी चाहिए कि टेम्परेचर इक्वली ही लो होने चाहिए, बट ऐसा नहीं है. व्हाई? बिकॉज जो आपका अंटार्कटिका है, इट इज मेड अप ऑफ द लैंड मास. ठीक है, तो एक लैंड है जिसके ऊपर आपकी स्नो जो है वो वहां पे कम्युलेशन हुई है या परमाफ्रोस्ट हुई है. ठीक है, अब बात करते हैं अंटार्कटिका. अभी अंटार्कटिका का साउथ पोल पे आपका जो है वो अंटार्कटिका लाई करता है. और यहाँ पे आपको एक सी देखने को मिलेगा, दैट इज योर रोज सी. और यहाँ पे एक आपको आइस शेल्फ देखने को मिलेगी जिसको बोला जाता है रोज आइस शेल्फ. एंड इट इज द लार्जेस्ट आइस शेल्फ इन अंटार्कटिका. ठीक है, तो जो भी अभी रिसेंटली क्लाइमेट चेंज की आपको न्यूज सुनने को मिलती है या जो भी करंट में चल रहा है, तो कहीं ना कहीं ये जो आपकी आइस शेल्फ है ये धीरे धीरे आपकी मेल्ट हो रही है. और इसके मेल्ट की वजह से जो आपके वाटर का लेवल है दैट इज राइजिंग. ठीक है, एंड इट इज नॉट गुड. ठीक है, ह्यूज कॉन्टिनेंट है, कंप्लीटली लाइक द सदर्न हेमिस्फीयर. साउथ पोल लाइज ऑलमोस्ट एट द सेंटर ऑफ दिस कॉन्टिनेंट. तो साउथ पोल बिल्कुल इस कॉन्टिनेंट के सेंटर में है. ठीक है, और ये कवर्ड है बाय द थिक आइस शीट. तो आइस से कवर्ड एरिया है, एक लैंड एरिया है. नो परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट, आपको यहाँ पे कोई भी ह्यूमन सेटलमेंट नहीं मिलेगी. पर यहाँ पे आपके जो इंडिया है या और भी कंट्रीज हैं, उसने यहाँ पे कुछ रिसर्च स्टेशंस जो हैं वो एस्टैब्लिश करे हैं. वहीं पे इंडिया के भी कुछ इंपॉर्टेंट रिसर्च स्टेशंस हैं, दैट इज योर मैत्री एंड द दक्षिण गंगोत्री विच लाइज इन द अंटार्कटिका. अगर आपको क्वेश्चन आए कि जो इंडिया के ये 2 रिसर्च स्टेशंस हैं, मैत्री एंड दक्षिण गंगोत्री,
ये कौन से आपके पोल पे लाई करते हैं? तो आपके साउथ पोल में है और अंटार्कटिका में है। डोंट कंफ्यूज विद आर्कटिक रीजन, ठीक है? तो अंटार्कटिका में है ये दोनों आपके रिसर्च स्टेशंस, ठीक है? ये रीजन है आपका अंटार्कटिक वाला, ये लैंड एरिया है, और ये हमारे मेन कॉन्टिनेंट्स हैं, ठीक है? नॉर्थ अमेरिका देख लिया, साउथ अमेरिका देख लिया, इसमें भी हमने इंडिस रेंजेस करी थी, अफ्रीका देख लिया, यूरोप देख लिया, एशिया देख लिया एंड ऑस्ट्रेलिया। और यहाँ पे अफ्रीका में भी हम एक रिवर करी, दैट इज योर नाइल रिवर, ठीक है? इंडिया की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर देखें तो गंगा यहाँ पे, ठीक है? ये सारी रिवर्स, यहाँ पे अमेजोन रिवर, यहाँ पे आपके रॉकी माउंटेन्स, यहाँ पे आपके यूराल माउंटेन्स, ठीक है, जो यूरोप और एशिया को सेपरेट कर रहे हैं, और यहाँ पे आपका प्राइम मेरिडियन पास हो रहा है, ठीक है? आई होप कि यहाँ पे आपको ये 7 के 7 कॉन्टिनेंट्स बिल्कुल क्लियर होंगे। नेक्स्ट मूव करते हैं, हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर क्या होता है? हाइड्रो मीन्स वाटर, ठीक है? वाटर का स्फीयर, ठीक है? इट कंसिस्ट ऑफ वाटर इन ऑल इट्स फॉर्म, किसी भी फॉर्म में हो, लिक्विड फॉर्म में हो, गैसियस फॉर्म में हो, सॉलिड फॉर्म में हो, दैट इज योर हाइड्रोस्फीयर। तो यहाँ पे ये जो आपकी लेक्स हैं, ठीक है, ये वाटर वेपर्स हैं, ये लिक्विड फॉर्म है, वाटर वेपर वाली आपकी गैसियस फॉर्म है। वैसे ही अगर मैं बात करूं, आपके जो ग्लेशियर्स हैं ये कौन सी फॉर्म में है? आपके सॉलिड फॉर्म में है। रिवर्स हो गई, ओशंस हो गए, ये सारे आपका जो है वो हाइड्रोस्फीयर है, एक हाइड्रोस्फीयर को बना रहे हैं, ठीक है, जिसमें आपका वाटर प्रेजेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं, जो अर्थ है उसको ब्लू प्लैनेट क्यों बोला जाता है? क्योंकि अर्थ पे आपको मोर देन 71% ऑफ इट्स कवर्ड विद द वाटर, और सिर्फ 29% ही लैंड है। तो जो अभी तक हमने सारी चीजें देखी हैं यहाँ पे कि ये पूरा एरिया, तो दिस टोटल एरिया, ये सिर्फ आपका कितना है? ये आपका सिर्फ 29% है, और टोटल कितना है? 71% इज योर वाटर। ये सारा ब्लू एरिया, शेडेड एरिया, दैट इज योर वाटर। इसीलिए अर्थ को ब्लू प्लैनेट भी बोला जाता है, ठीक है? और रीजन क्या है? 97 of the earth's water found in the oceans and is too salty. So यहाँ पे क्वेश्चन था कि ठीक है, अगर यहाँ पे अर्थ को ब्लू प्लैनेट जाता है तो वाई देयर इज द शॉर्टेज ऑफ वाटर? क्यों शॉर्टेज है वाटर की? क्योंकि मैक्सिमम जो 97 मतलब 71% टोटल है, उसमें से जो आपका 90% है वो कहाँ पे लाई करता है? आपका ओशियंस में। और सिर्फ आपका 2.5% जो वाटर है दैट इज योर फ्रेश वाटर। अदरवाइज जो बाकी आपका जो वाटर वो या तो आइस की फॉर्म में प्रेजेंट है, ठीक है, आइस शीट्स की फॉर्म में प्रेजेंट है, ग्लेशियर्स की फॉर्म में प्रेजेंट है, अंडरग्राउंड वाटर है। क्लियर है बात? इसीलिए ब्लू प्लैनेट होने के बावजूद भी जो आपको वाटर की शॉर्टेज है वो अर्थ पे देखने को मिलती है। क्लियर है? अब ओशंस की बात करते हैं। कितने ओशंस हैं मेजर? हमारे 5 ओशंस हैं, ठीक है? 7 समुद्र बोल देते हैं, बट मेनली हमारे 5 ओशंस हम स्टडी करेंगे। ओशंस आर द मेजर पार्ट ऑफ द हाइड्रोस्फीयर। व्हाई? बिकॉज ओशंस जो हैं वो बहुत ज्यादा पोर्शन जो है वो वाटर का कंसिस्ट करके रखते हैं। अभी देखा हमने द 97% वाटर इज प्रेजेंट इन दी ओशंस, और सिर्फ 2.5% ही फ्रेश वाटर है जो हमारे पर्पस के लिए हमारे पास अवेलेबल है। द 3 मूवमेंट्स ऑफ द ओशियन वाटर्स आर, तो 3 मूवमेंट्स होती हैं ओशियन वाटर्स की। तो वेव्स होती हैं, टाइड्स होती हैं, ठीक है, और आपके करंट्स होते हैं, ठीक है। वेव्स क्या होती हैं? जो भी आपकी का लेवल राइज कर रहा है या फॉल कर रहा है, ठीक है, एक आपकी ट्रफ एंड क्रस्ट बन रही है, दिस फॉर्म, दिस इज योर वेव्स। और टाइड्स क्या है कि एक टाइम पे आपका लेवल राइज करेगा वाटर का और दूसरे टाइम पे आपका लेवल जो है वो फॉल करेगा, दैट इज योर टाइड। और टाइड हमने स्टडी भी कर चुके हैं कि टाइड्स क्यों आती हैं? ड्यू टू द एक्शन ऑफ और ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून प्लस सन एंड अर्थ की रिलेशन की वजह से जो आपकी सेंट्रीपिटल या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो एक्ट करती है। और ओशियन करंट्स क्या होते हैं? थोड़ा सा देखेंगे। ओशियन करंट्स का मतलब होता है कि ऐसे मान लो कि ओशियंस के ऊपर रिवर का बहना, ठीक है, ओशियंस के ऊपर एक रिवर का चलना। हाउ इज इट पॉसिबल? बिकॉज आप देखेंगे ये जो आपके एरियाज हैं, ठीक है, ये आपका
ये आपके कॉन्टिनेंट्स हैं। तो यहाँ पे जो एरिया, यहाँ पे आपका जो है वो इक्वेटर पास हो रहा है 0 डिग्रीज में। यहाँ पे ये जो इक्वेटर पास हो रहा है, तो इक्वेटर के यहाँ पे जो वाटर होगा दैट विल बी वार्म वाटर। उसका टेम्परेचर एज कंपेयर टू जो आपका यहाँ पे नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर में वाटर होगा उससे थोड़ा सा ज्यादा टेम्परेचर होगा। लेकिन जो आपके साउथ और नॉर्थ पोल में आपके पानी प्रेजेंट है उसमें आपका टेम्परेचर थोड़ा सा लो होगा। इन डिफरेंसेस की वजह से क्या होता है कि पानी मूव करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, मान लो एक स्लोप बन चुकी है, क्योंकि जहां पे आपका पानी गर्म है, ठीक है, तो वो पानी क्या करेगा कि मान लो जो वार्म वाटर है वो थोड़ा सा एक्सपैंड करेगा और जो कोल्ड वाटर है वो कॉन्ट्रैक्शन में होगा। तो यहाँ पे आपकी क्या होगी, यहाँ पे मूव होगी वाटर की। ठीक है, तो यहाँ पे ये पानी इधर आएगा और ये पानी इधर जाएगा। ठीक है, ऊपर से जहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंसेस है, तो ये जो वाटर की मूवमेंट है इसको बोला जाता है ओशियन करंट्स। ठीक है, ये नेक्स्ट क्लासेस में डिस्कस करेंगे जब हम 11th 12th की एनसीईआरटी रीड करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, सो ओशियन करंट्स, ठीक है, दो टाइप्स के होते हैं, द वार्म ओशियन करंट्स एंड द कोल्ड ओशियन करंट्स। वार्म ओशियन करंट्स एंड द कोल्ड ओशियन करंट्स। और वेव्स एंड टाइड्स हमने देख लिया, टाइड्स का रीजन क्या है ये भी हमने देख लिया था। और वेव्स में बेसिकली आपकी जो है ये ट्रफ एंड क्रस्ट वाली जो मूवमेंट है वो अक्कर करती है। 5 मेन ओशियंस हैं आपके। सबसे पहले आपका पैसिफिक ओशियन, द लार्जेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड, पैसिफिक ओशियन, देन योर अटलांटिक ओशियन, देन इज योर इंडियन ओशियन, फिर आपका है सदर्न ओशियन और यहाँ पे आपका आर्कटिक ओशियन। दीज आर योर मेन 5 ओशियंस विच लाइज इन द वर्ल्ड। ठीक है, 7 कॉन्टिनेंट्स किए, 7 कॉन्टिनेंट्स में से आपके 5 जो हैं वो यहाँ पे मेजर ओशियंस हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पैसिफिक ओशियंस की। तो सबसे लार्जेस्ट ओशियन है आपका पैसिफिक ओशियंस। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सारा जो आपका एरिया है, दिस इज होल इज कवर्ड बाय द पैसिफिक ओशियन। तो इक्वेटर डिवाइड कर रहा है, तो जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आपका ओशन लाई करेगा उसको नॉर्थ पैसिफिक ओशन बोल देंगे, और जो आपका सदर्न हेमिस्फीयर में पैसिफिक ओशन लाई करेगा उसको साउथ पैसिफिक ओशन जो है वो बोला जाएगा। और यहाँ पे हमने देखा था कि आपकी जो है वो डीपेस्ट पॉइंट आपका इस ओशन में आपको मिलेगा, दैट इज इन द ईस्टर्न साइड, जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है, इंडोनेशिया है, ये आइलैंड्स लाई करते हैं। उस तरफ आपको एक ट्रेंच मिलेगी जिसको बोला जाता है द मरियाना ट्रेंच, विच लाइज इन द पैसिफिक ओशियन। और ये जो आपका ओशियन है ये सर्कुलर है शेप में, अभी हमने देखा इट इज सर्कुलर इन शेप। ठीक है, ये आपका नॉर्थ अमेरिका है, दिस इज योर साउथ अमेरिका वाला पोर्शन, दिस इज योर साउथ पोल अंटार्कटिका वाला रीजन, दिस इज योर ऑस्ट्रेलिया, और ये आपका एशिया वाला पार्ट। क्लियर है बात? सो यहाँ पे आपकी लाई करती है मरियाना ट्रेंच। और ये किसके सराउंड, कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स इसको सराउंड करते हैं? एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका। नेक्स्ट बात करते हैं अटलांटिक ओशन की। तो हमने देखा कि जब हमने नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका देखा था, तो नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका के जो वेस्टर्न साइड है वहां पे आपको पैसिफिक ओशन देखने को मिलेगा, और जो आपका ईस्टर्न साइड है वहां पे आपको क्या देखने को मिल रहा है? अटलांटिक ओशन। लुक एट दिस पिक्चर, ये पैसिफिक ओशन और इस तरफ आपका अटलांटिक ओशन। ठीक है, दिस इज योर अटलांटिक ओशन। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे अटलांटिक ओशन के बारे में। इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट ओशन इन दी वर्ल्ड। तो सेकेंड लार्जेस्ट ओशन कौन सा है आपके वर्ल्ड का? फर्स्ट लार्जेस्ट इज योर पैसिफिक ओशन एंड द सेकेंड लार्जेस्ट इज योर अटलांटिक ओशन। और ये कैसा है शेप में? इट इज एस इन शेप। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा दिस ओशन इज एस इन शेप। जो आपका पैसिफिक था इट इज सर्कल इन शेप, सर्कुलर इन शेप, और जो आपका अटलांटिक ओशन है इट इज योर एस इन शेप। फ्लैंक्ड बाय द नॉर्थ एंड द साउथ अमेरिका ऑन द वेस्टर्न साइड, ठीक है, यूरोप एंड अफ्रीका ऑन द ईस्टर्न साइड। तो ईस्ट में आपको अफ्रीका, यूरोप, यहाँ पे आपका प्राइम मेरिडियन, यहाँ पे आपका नॉर्थ अमेरिका, और यहाँ पे आपका साउथ अमेरिका। तो ये कॉन्टिनेंट्स आपको मिलेंगे इसको सराउंड करते हुए, विच इज योर अटलांटिक ओशन हियर। ठीक है, इसी में आपको यहाँ पे मैंने बताया था कि आपके कैरेबियन आइलैंड्स भी लाई करते हैं।
द कोस्ट लाइन ऑफ अटलांटिक ओशन इज हाईली इंटेंडेड एंड आइडियल लोकेशन फॉर द नेचुरल हार्बर्स एंड द पोर्ट्स। तो यहाँ पे अटलांटिक ओशन में ये जो आपकी कोस्ट लाइंस है, यहाँ पे आपको नेचुरल पोर्ट्स ज्यादा मिलेंगे। अब ये नेचुरल पोर्ट्स क्या है, जहां पे आपके सी की वेव्स का एक्शन जो है वो इतना ज्यादा आपको स्ट्रॉन्ग देखने को मिलेगा, क्योंकि अगर स्ट्रॉन्ग होगी वेव तो जितना भी यहाँ पे सेडिमेंट्स हैं अर्थ के, यहाँ पे जो भी अगर सेडिमेंट्स यहाँ पे कम्युलेट हो रहे हैं तो ये सारा जब वेव आएगी तो उसको बहा के पीछे ले जाएगी। तो यहाँ पे ये पोर्ट पॉसिबल नहीं होंगे, बट ये ऐसा एरिया है जहाँ पे आपको नेचुरल पोर्ट्स मिल जाएंगे। और यहाँ पे ये इसको बिजनेस ओशन भी बोला जाता है, क्योंकि आपको यहाँ पे नंबर ऑफ पोर्ट्स देखने को मिलते हैं दिस एरिया, ठीक है। यहाँ पे फिशिंग ग्राउंड्स हैं आपके, ये इसीलिए इन एरियाज को बोला जाता है बिजनेस ओशन। इस अटलांटिक ओशन को क्या बोला जाता है, बिजनेस ओशन, क्योंकि यहाँ पे आपको नंबर ऑफ हार्बर्स और नंबर ऑफ पोर्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट द इंडियन ओशन, बिकॉज इंडिया के सदर्न साइड में लाई करता है, इसीलिए इसका नाम रख दिया इंडियन ओशन, ठीक है। ये आपका इंडिया और यहाँ पे आपका लाई करता है इंडियन ओशन, एंड इट इज द ओनली ओशन जिसका नाम जो है वो एक कंट्री के नाम पे रखा गया है। देखो यहाँ पे द ओनली ओशन नेम्ड आफ्टर द कंट्री दैट इज योर इंडिया। और ये कैसा है शेप में, ट्रायंगुलर इन शेप। तो कैसी शेप है इसकी, ट्रायंगुलर शेप है इसकी, ठीक है। ट्रायंगुलर शेप है आपकी किसकी, इंडियन ओशन की। इट इज बाउंडेड बाय एशिया इन द नॉर्थ, अफ्रीका इन द वेस्ट एंड ऑस्ट्रेलिया इन द ईस्ट। तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया, दिस इज योर एशिया एंड दिस इज योर अफ्रीका। तो तीन रीजन्स इसको जो है वो बाउंड करके बैठे हुए हैं, दैट इज योर तीन कॉन्टिनेंट्स, एशिया, अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। और ये सिर्फ एक अकेला ओशन है जिसका नाम एक कंट्री के नाम पे रखा गया है। नेक्स्ट एंड द लास्ट वन इज योर द सदर्न ओशन, ठीक है। और ये सदर्न ओशन क्या है, द ओशन दैट एनसर्कल्स द कॉन्टिनेंट ऑफ अंटार्कटिका। एक ऐसा ओशन जो ये आपका कॉन्टिनेंट है, दिस लैंड मास, ठीक है, दिस इज योर अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट, और इसके सराउंडिंग में ये जो आपको ओशन मिलेगा दैट इज योर सदर्न ओशन, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, सदर्न ओशन, जो क्या कर रहा है, अंटार्कटिका के लैंड मास को सराउंडिंग में इसने क्या करके रखा हुआ है, एनसर्कल करके रखा हुआ है। नेक्स्ट इज योर द आर्कटिक ओशन। अभी मैंने आपको बताया द अंटार्कटिका इट इज अ लैंड मास, वेयर एज द आर्कटिक इट इज अ वाटर बॉडी। तो आर्कटिक बेसिकली आपका जो है वो एक ओशन है, जमा हुआ ओशन, ठीक है, जमा हुआ पानी है ये, लोकेटेड विद इन द आर्कटिक सर्कल। तो यहाँ पे आपको आर्कटिक सर्कल देखने को मिलेगा, दिस इज दी जो है ये ऊपर से व्यू है आपका अर्थ का, ठीक है, ये अर्थ है आपकी। तो अर्थ में मैंने आपको बताया था यहाँ पे आपका आर्कटिक सर्कल है, तो पीछे भी एक सर्कल होगा ना, ये दिस लाइक दिस, सो दिस इज योर आर्कटिक सर्कल। तो आर्कटिक सर्कल के बीच में लाई करता है आपका एंड सराउंड्स द नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल को। यहाँ पे आपको एक स्ट्रेट देखने को मिलेगी, दैट इज योर बेरिंग स्ट्रेट। बेरिंग स्ट्रेट अ नैरो स्ट्रेच ऑफ शैलो वाटर, ठीक है, विच कनेक्ट्स द आर्कटिक ओशन विद द पैसिफिक ओशन। तो बेसिकली ये जो आपकी बेरिंग स्ट्रेट है इट लाइज हियर, ठीक है, लाइक हियर इन दिस पोर्शन। यहाँ पे आपका जो है ये आर्कटिक एरिया है और दिस रीजन इज योर पैसिफिक। सो इस पोर्शन में और इस ओशन में इन दोनों को जो एक स्ट्रेट कनेक्ट कर रही है दैट इज योर स्ट्रेट ऑफ बेरिंग। अब बेरिंग स्ट्रेट क्या होती है, जैसे मैंने इस्थमस बताया था, इस्थमस बेसिकली इट इज अ लैंड मास, ठीक है, लैंड मास की एक स्ट्रिप है। वेयर एज स्ट्रेट जो है एक वाटर बॉडी होती है, एक पतली वाटर बॉडी जो क्या कर रही है, दो लार्जर वाटर बॉडीज को कनेक्ट कर रही है। क्लियर है बात, जैसे आपकी पाक स्ट्रेट, पाक स्ट्रेट, तो पाक स्ट्रेट क्या करती है, आपके एक तरफ आपका अरेबियन सी है, ठीक है, और एक तरफ आपका बे ऑफ बंगाल वाला एरिया है, यहाँ पे आपका इंडिया लाई करता है, यहाँ पे आपका श्रीलंका है, इनके बीच में आपको एक स्ट्रेट देखने को मिलेगी दैट इज योर पाक स्ट्रेट, और नीचे आपका इंडियन ओशन। क्लियर है बात। सिमिलरली यहाँ पे जो बेरिंग स्ट्रेट है ये क्या कर रही है, ये कनेक्ट कर रही है आपके आर्कटिक ओशन को, जो अभी हम स्टडी कर रहे हैं, जो नॉर्थ पोल में लाई करता है, विद द पैसिफिक ओशन, बाउंडेड बाय द नॉर्दर्न कोस्ट ऑफ द नॉर्थ अमेरिका एंड द यूरेशिया। सो बेसिकली यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा
इन दिस मैप, देखो यहाँ कहीं पे आपकी ये स्ट्रेट, यहाँ कहीं पे अगर आप इसको ऐसे मैप को देखो, इसको मैप को अगर आप फोल्ड करो, सो दिस पोर्शन, दिस इज योर आर्कटिक ओशियन ना ऊपर से, और ये पैसिफिक ओशियन, तो यहाँ पे अमेरिका के जो है वो इस साइड है आपका, और ये रशिया के इस साइड, ठीक है, यूरोप यहाँ पे, तो ये इन दोनों को कनेक्ट कर रहा है, यही लिखा है ना अभी हमने, ठीक है, कोस्ट नॉर्थ में अमेरिका को और यूरेशिया को कनेक्ट कर रहा है, दिस होल पोर्शन, और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे, सो दिस पोर्शन इज कनेक्टिंग लाइक हियर, ठीक है, द बेरिंग स्ट्रेट। नेक्स्ट मूव करते हैं, एटमॉस्फेयर, ठीक है, जस्ट थोड़ा सा, क्योंकि डोमेन्स पढ़ने हैं, बट एटमॉस्फेयर हम बाद में भी लेक्चर्स में स्टडी करेंगे कंप्लीटली अलग अलग लेयर्स से। तो सबसे पहले एटमॉस्फेयर क्या होता है, एक गैशियस एनवलप जो अर्थ को सराउंड करके रखा हुआ है, एक गैशियस एनवलप जिसने अर्थ को सराउंड में कवर करके रखा हुआ है, एक एनवलप जैसा, ठीक है। इसको हम मेनली कितनी लेयर्स में डिवाइड कर सकते हैं, मेनली हम 5 लेयर्स में डिवाइड करते हैं। अब ये लेयर्स क्यों है किसी चीज की, लेयर्स तभी बनती हैं जब आपकी डेंसिटी का डिफरेंस होता है। तो क्या हुआ, जो आपकी हैवी एयर है वो डाउनवर्ड होगी, उससे लाइटर 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 आपकी इस डेंसिटी डिफरेंशिएशन की वजह से आपकी जो एटमॉस्फेयर है उसमें जो है वो लेयर्स फॉर्म होंगी। तो सबसे लोएस्ट लेयर आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे ट्रोपोस्फेयर, तो ट्रोपोस्फेयर में ही आपको यहाँ पे माउंटेन्स देखने को मिल जाएंगे, यहीं पे आपके जितने भी बारिशों वाले फिनोमिना बादल होते हैं वो यहीं होते हैं, आपके जो ये प्लेन्स हैं हेलीकॉप्टर्स हैं वो भी आपके किस स्फीयर में होते हैं, ट्रोपोस्फेयर में ही उड़ते हैं। क्लियर है बात। और उसके बाद आती है आपकी स्ट्रेटोस्फेयर, तो स्ट्रेटोस्फेयर आपकी वो लेयर है जिसमें आपकी प्रेजेंट होती है ओजोन लेयर, ठीक है, सो ओजोन लेयर इज प्रेजेंट इन स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर के बाद आपकी नेक्स्ट लेयर आती है मीजोस्फेयर, ठीक है, मीजोस्फेयर्स में क्या होता है, हमने स्टडी किया था मीटियोर्स और एस्ट्रॉइड्स के बारे में, तो इस लेयर में आके आपके जो एस्ट्रॉइड या मीटियोर्स हैं वो बर्न हो जाते हैं ड्यू टू द फ्रिक्शन, ठीक है, कौन सी लेयर में, मीजोस्फेयर में। और थर्मोस्फेयर में आपके बेसिकली यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं आयंस, ठीक है, इसी में आपकी आयनोस्फेयर भी है बीच में एक लेयर, सो आयंस की वजह से यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आपके टेम्परेचर थोड़े से हाई होता है, इस लेयर को बोला जाता है थर्मोस्फेयर। और जो आउटर लेयर है, इसके बाद जो आउटर लेयर है दैट इज योर एक्सोस्फेयर, और इसको हम यहाँ पे कई बार ये जो एरिया है यहाँ पे आपकी जो है वो रेडियो फ्रिक्वेंसी की जो भी सैटेलाइट्स वगैरह हैं वो लगाई जाती हैं, और इसके बाद जो है वो लो अर्थ ऑर्बिट में जो भी आप सैटेलाइट्स भेजते हो, ठीक है, या जो भी आपके रिसर्च जो भी प्रोग्राम्स लॉन्च किए जाते हैं वो एक्सोस्फेयर में आपका ये आउटर स्पेस यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है, एंड दिस इज योर लो अर्थ ऑर्बिट, ठीक है। अब यहाँ पे जो माउंटेनियर्स है, ठीक है, डेंसिटी ऑफ द एटमॉस्फेयर डिक्रीजेस विद द हाइट, तो जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाओगे आपके एटमॉस्फेयर की डेंसिटी, मतलब कि देखो सिंपल सा फंडा है कि ये आपके मान लो अर्थ है, ये अर्थ है, तो अर्थ पे ये जो लेयर है यहाँ पे जो पार्टिकल्स प्रेजेंट है एयर के वो ज्यादा डेंस होंगे, ठीक है, नीचे बैठे हुए हैं, लेकिन जैसे ही आप माउंटेन पे जाओगे तो यहाँ पे ये डेंसिटी कम होगी, ठीक है। इस डेंसिटी के कम होने की वजह से आपको क्या है, जैसे ही आप हाइट पे जाते हो आपको थोड़ा सा वहां पे ऑक्सीजन की शॉर्टेज होती है, जिसकी वजह से आपको ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाना पड़ता है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे आप हाइट पे जाओगे तो प्रेशर कम होगा, क्यों कम होगा प्रेशर, क्योंकि डेंसिटी कम है। बेसिकली प्रेशर होता क्या है, प्रेशर का फॉर्मूला होता है द फोर्स अपॉन एरिया, कि कितने एरिया पे कितनी फोर्स लग रही है। तो जैसे जैसे आप हाइट पे जाओगे, जब एयर की डेंसिटी कम हो रही है, मतलब कि एयर कम हो रही है, हवा कम हो रही है, तो एयर क्या करेगी, कम प्रेशर एक्सर्ट करेगी एज कंपेयर टू लोअर एरियाज, वहां पे प्रेशर कम होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, इस वजह से आपको ब्रीथ में डिफिकल्टी होगी, तो इसको कंफर्टेबल करने के लिए आपको ऑक्सीजन सिलेंडर जो है वो कैरी करने पड़ते हैं, जैसे ही आप माउंटेन रीजन्स में जाते हो या जो भी माउंटेनियर्स होते हैं, ठीक है। और एयर मूव्स करती है फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, और मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। तो जो मूविंग एयर है उसको बोला जाता है, ये हम एटमॉस्फेयर में डिस्कस करेंगे। सिंपल सा फंडा है कि यहाँ पे आपकी मान लो ये एरिया है, ठीक है, इस एरिया में आपका टेम्परेचर जो है वो हाई है, ज्यादा टेम्परेचर है,
तो गर्म होने की वजह से हवा क्या करेगी, हवा गर्म होके ऊपर जाएगी, ठीक है। और मान लो ये एरिया है आपका पोल्स का, यहाँ पे आपका टेम्परेचर है लो, तो हवा क्या करेगी, ठंडी होगी, ठंडी होगी तो ये नीचे बैठेगी। तो जैसे ही एयर आपकी ऊपर राइज कर रही है, ठीक है, तो यहाँ पे जगह खाली हो रही है, इस जगह को फिल करने के लिए पोलर रीजन से या ठंडे एरिया से हवा आएगी और यहाँ पे इस एरिया को कवर करेगी। क्लियर है बात, क्योंकि यहाँ पे हवा तो राइज कर गई थी ना टेम्परेचर बढ़ने के साथ। और सिमिलरली जब यहाँ पे आपका जो है वो डेंस है एरिया, तो मतलब कि ऊपर आपके यहाँ पे वैकेंसी है, खाली जगह है, तो ये एयर आएगी इसको फिल करने के लिए। तो यहाँ पे जब हाई प्रेशर से यहाँ पे एयर जाएगी लो प्रेशर की तरफ, तब उसको क्या बोलते हैं, उस मूवमेंट को बोला जाता है विंड। सो एयर इज डिफरेंट एंड विंड इज डिफरेंट। तो सिंपल वर्ड्स में अगर मैं बोलूं, द मूविंग एयर इज कॉल्ड एज विंड। आई होप कि क्लियर है यहाँ पे एटमॉस्फेयर का भी आपको। अब बात करते हैं बायोस्फीयर की। सबको पता है बायोस्फीयर भी क्या होता है, बायो मीन्स द लिविंग थिंग्स, बायो मीन्स द लिविंग थिंग्स, ठीक है। बायोस्फीयर इज अ नैरो जोन ऑफ कॉन्टेक्ट बिटवीन द लैंड, वाटर एंड एयर। अभी देखा था हमने, सर्कल बनाया था, आपको यहाँ पे लिथोस्फीयर देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको वाटर देखने को मिलेगा और एयर देखने को मिलेगा, और इसके बीच का जो जोन है दैट इज योर बायोस्फीयर। बायो वर्ड का मतलब ही होता है द लिविंग थिंग्स। बायोस्फीयर मीन्स लिविंग, जहां पे लाइफ की एग्जिस्टेंस होती है, लाइफ पॉसिबल है, ठीक है। और यही रीजन है, यही आपको ये प्रॉपर्टी है बायोस्फीयर की जो प्रेजेंस है, यही अर्थ को कहीं ना कहीं यूनिक बनाती है विद अदर planets. The living organisms in the biosphere can be broadly divided into the plant kingdom and the animal kingdom. So आपको दो टाइप के फ्लोरास भी मिलेंगे, फोनस भी मिलेंगे, मतलब प्लांट्स भी मिलेंगे और एनिमल्स भी मिलेंगे, दोनों है बट दोनों ही डिफरेंट है। और ये तीन मेन जो डोमेन्स हैं अर्थ के, ये बायोस्फीयर को करते हैं विद ईच अदर। अगर आपका एक भी डोमेन एब्सेंस होगा, सो आपकी यहाँ पे लाइफ पॉसिबल नहीं है। समझ के बाद, लैंड नहीं होगी तो प्लांट्स कैसे होंगे, पानी नहीं होगा तो चाहिए उनको पानी, तो उनकी नीड कैसे कंप्लीट होगी, एयर नहीं मिलेगी तो कैसे आप रेस्पिरेशन करेंगे प्लांट्स या एनिमल्स। तो ये सारे जो स्फीयर्स हैं या सारे जो डोमेन्स हैं, इट इज वेरी नेसेसरी किसके लिए, टू एग्जिस्ट, टू मेक एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ। तो लाइफ पॉसिबिलिटी के लिए आपके पास ये जो सारे स्फीयर्स हैं या सारे डोमेन्स हैं अर्थ के, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप कि यहाँ पे आपको बिल्कुल क्लियर होगा। ये जो अभी एयर और विंड वाला किया, डोंट प्रेशराइज की क्यों ये कैसे हुआ, अभी जब हम एटमॉस्फेयर करेंगे नेक्स्ट क्लासेस में, तब हम सेपरेटली इन चीजों को स्टडी करेंगे कि कैसे विंड चलती है, ठीक है, क्या एयर होती है, क्या डिफरेंस है, और एटमॉस्फेयर की लेयर्स को स्टडी करेंगे कि कौन सी लेयर में क्या चीजें जो हैं वो पॉसिबल हैं। जैसे अभी मैंने एरोप्लेन्स की बात करी, आपको मीटियोर्स की बात करी। हाइड्रोस्फीयर में भी देखेंगे जो आपके वाटर है, तो वाटर की अलग अलग आपको मैंने बताया कि उनकी मूवमेंट्स होती हैं, ठीक है, उसके बेसिस पे हमने डिवाइड किया है। फिर वाटर में भी आपका जो है किसी एरिया में आपको बहुत ज्यादा जो है वो सेलाइन वाटर देखने को मिलेगा, जिसमें सोल्ट की जो क्वांटिटी है दैट इज वेरी हाई, ठीक है। लेकिन कुछ रीजन्स आपके ऐसे हैं जहां पे आपका सोल्ट जो है वो कम है। दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। और सिमिलरली लिथोस्फीयर भी जस्ट यहाँ तक नहीं है, कॉन्टिनेंट्स तक। ये कॉन्टिनेंट्स बने कैसे, ये लिथोस्फीयर ऐसा हुआ क्यों? अगर मैंने आपको बोला कि पहले ये सिंगल लैंडमास था, बट ऐसा क्या हुआ कि ये लैंडमास डिवाइडेड हो गया, तो ये सारी चीजें हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। तो अभी के लिए सेशन को एंड करते हैं, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।